तो देखो प्रश्नावली 9.2 का सवाल नंबर हम लोग 1 देख रहे हैं। सवाल में हम लोग को क्या दिया है, कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की क्या करना है, जीवा की लंबाई ज्ञात क्या करना है, जीवा की लंबाई, जीवा की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, 2 को जो है वृत्त है जिनके बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं ये वो वृत्त यहाँ पे बना दे रहे हैं और एक वृत्त यहाँ पे, इनके केंद्र के बीच की दूरी पहले ही 4 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ठीक है, अब हम जो है, अब देखो पहल का वृत्त जो है कितना है, 5 सेंटीमीटर का। तो चूंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग 4 लिए हैं तो क्लियर है कि यहाँ से कुछ बाहर होते हुए जाएगा ये वृत्त, नहीं तो यहाँ से हम लोग बाहर कर लिए। ठीक, अच्छा, एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर दूरी भर के और 3 सेंटीमीटर का वृत्त इस पर बनाएंगे। ठीक, तो लगभग इतना हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अरे 4 है तो 1 सेंटीमीटर कम कर ले रहे हैं, हाँ इतने का बना देगा ये। अब ये दोनों वृत्त बन गए। अब इनसे जो है काट रहा है ना जीवा, अभी जीवा क्या होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। जी। तो यही जो है अब बिना मापे बनाने में दिक्कत हो रहा है जी, समझ रहे हो। तो कुछ वृत्त हम लोग को ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि जो है हिजा काटे, बिल्कुल सीधा काटे जी। तो लंगड़ा प्रताप तो है नहीं, मान के चलते हैं हम लोग कि ये 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। ये है, ठीक, ये जीवा है। इसी जीवा की लंबाई हम लोग को ज्ञात करना, उभयनिष्ठ जीवा यही होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये O है और ये जो है O डैश केंद्र हो जाएगा। और यहाँ से इसको मिलाए हैं तो यहाँ से इसको मिलाए हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि यह जो है इस वृत्त के लिए 5 सेंटीमीटर वाले वृत्त के लिए त्रिज्या होगा ना, तो 5 सेंटीमीटर वृत्त का त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया, मैंने इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया ही है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको हम लोग जो 2 केंद्रों के बीच की दूरी जो है 4 सेंटीमीटर पहले ही से दिया है, ये दिया है ना, 2 केंद्रों के बीच की दूरी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की पहले ही जो है क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख देते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है, भाई O डैश है क्या, जो है क्या मान लेते हैं, A मान लेते हैं क्या, B मान लेते हैं, नहीं। तो हम लोगों को जो है क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। ये कितना है, तो चूंकि ये इस पे लंब होता है, ये जो है चूंकि ये त्रिज्या जो है इस पे जो होकर जाएगा ना, तो ये लंब होगा, तो ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 90 डिग्री का। तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है, सामने का भुजा कर्ण हो जाएगा। और उसके बाद से इसको आधार कह देंगे, ये क्या हो जाएगा, आधार। और इसको क्या कह देंगे, लंब। इसको क्या कह देंगे, लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो अब हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय से इसको ज्ञात कर लेते हैं O डैश A की दूरी। तो हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है पता है जी, क्या करता है, कोण पे बना बल अन्य दूसरे भुजाओं के बल के बराबर होता है, भुजाओं के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज कौन सा लेंगे, O डैश A, समकोण त्रिभुज O डैश A, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, O डैश A में हम लोग देखें तो कर्ण का वर्ग यानी कि OA का वर्ग, OA का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो लंब कितना हो जाएगा पता नहीं है, तो O डैश A ले लेते हैं, O डैश क्या ले लेते हैं, A का इसका वर्ग धन में
आधार का वर्ग, तो ओ डैश ओ का वर्ग या ओ डैश मैंने ओ डैश का वर्ग कर लेंगे। ओ डैश का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। ठीक है, इसमें न जाना चाहिए, यहाँ पे कर लेते हैं। ओ डैश का क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? ओ ए का मान भर लो, तो ओ ए का मान कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। वर्ग कर दो। फिर ओ डैश ए का वर्ग कर दो, तो इसको जो है कोई माने नहीं दिया गया, इसी को निकालना है हम लोगों को, तो ओ ए का वर्ग कर देते हैं। अधन ओ डैश का मान कितना हो जाएगा? 4। तो 4 का जो है क्या कर लेंगे? वर्ग कर लेंगे। अब हम लोग 5 का वर्ग करेंगे, तो 5 पे कितना होगा? 25। ओ ए का वर्ग ओ डैश ए का जो है वर्ग ऐसे ही रहेगा। इसको जो है 4 से को क्या कर लेंगे? 16। अब इसको इधर ले आएंगे, तो 25 में से जो है क्या हो जाएगा? 16 घट जाएगा। प्लस में है इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस। अब बराबर क्या हो जाएगा? ओ डैश ए हो जाएगा। हो जाएगा जी सर। इसका वर्ग है तो वर्ग। अब 25 में 16 घटाओ कितना हो जाएगा? 9। अब बराबर क्या हो जाएगा? ओ डैश ए का वर्ग हो जाएगा जी। अब इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में। रूट में हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? ओ डैश ए हो जाएगा। होगा जी। अब इसका रूट निकालोगे वर्गमूल, तो ये हो जाएगा 3। तो ओ डैश ए का वैल्यू कितना हो गया? 3। ओ डैश ए का वैल्यू कितना हो गया? 3। अब इधर भी देखा जाए तो शायद वही प्रोसेस करना पड़ेगा, क्योंकि ये आधार हो जाएगा तुम्हारा 4, ये जो है कण हो जाएगा, तो इहो जो है तुम्हारा क्या होगा? 5 है, तो इहो कितना आ जाएगा? 3। तो 3 और 3 कितना हो जाएंगे? 6। इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार से हम लोग ओ और ओ डैश बी बराबर लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ओ डैश बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 3। अब हम लोग जो है टोटल जीवा की लंबाई ए बी की लंबाई बराबर, अब ए बी बराबर डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं? 3 धन 3 बराबर कितना हो जाएगा? 6। यही जो है जीवा की लंबाई हो जाएगी। बात समझ में आया? जी सर। हाँ, जी सर। तो नोट डाउन कर लो।